प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अपने आप में एक दुनिया है और इस दुनिया में इतने रहस्य हैं कि आप सोच नहीं सकते। महाकुंभ जाने वालों के मन में आस्था और भक्ति भाव ही नहीं होता, बल्कि कई सवाल भी मन में होते हैं, जिसे लिए भक्तों का सैलाब महाकुंभ की तरफ चला आ रहा है। करोड़ों भक्त अब तक पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। भक्तों के आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। भक्तों के लिए महाकुंभ क्षेत्र में दिन रात का कोई अंतर नहीं रह गया है। 24 घंटे भक्ति की अलग गूंज रही है। लोग आ रहे हैं, अपने अपने मन में महाकुंभ की याद लेकर जा रहे हैं। कोई अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए आ रहा है, कोई अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने आ रहा है। महाकुंभ वो मेला है जिसके सामने बाहरी संसार छोटा लगने लगता है। यहां ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों की नौकरी छोड़कर सन्यासी जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया छोड़कर सनातन की राह अपना रहे हैं। महाकुंभ की रहस्यमयी दुनिया और उसके खुलासों के बारे में आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए कि किस तरह से लोग महाकुंभ के रंग में रंगे हुए हैं। क्या देसी क्या विदेशी, सब पर कुंभ का कुमार छाया हुआ है। ये जिस बाबा को आप देख रहे हैं, इनका नाम अभय सिंह राजपूत है और ये IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम भी किया है। करोड़ों रुपए की नौकरी कनाडा में कर रहे थे, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं मिल रहा था। फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए अध्यात्म की राह पर निकल पड़े और आज महाकुंभ में अपने सवालों का जवाब खोजने के साथ लोगों की उलझने भी दूर कर रहे हैं। आप सोचिए बॉस, करोड़ों की नौकरी छोड़कर लोग सनातन में डूब रहे हैं। अभय सिंह राजपूत क्यों, सुनिए जीवन को लेकर क्या बता रहे हैं। मैं तो लोगों को यही समझ आता हूँ कि तुमको जब गेम ही समझ में नहीं आया पूरा क्या है, तो तुम खेल क्या रहे हो। उस गेम को तो समझोगे ना, ये गेम क्या है, तभी तो खेलोगे। बट बहुत सारे लोग बिना गेम को समझ के खेल रहे हैं। वो उस हिसाब से खेल रहे हैं जो उनको बताया गया है कि गेम क्या है। जो आपकी सराउंडिंग्स ने, आपके टीचर्स ने, अपने माँ बाप ने जो बता दिया कि देखो ये है खेल, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी ना, जैसे इतिहास का भी वैसे होता है कि ये हुआ था, किसी ने बताया कि ये हुआ था, अब उसको भी कैसे पता कि ये हुआ था। तो हमारी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं सारी एक्वायर्ड नॉलेज है, बाहर से जो आई हुई है। और उसमें तुम जब उसको परे जाते हो कि हाँ चाहिए तो ठीक है, इस दुनिया ने मुझे बताया है, असली सच क्या है। इसी महाकुंभ में ऐसी भी एक रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ बाहर से जानते हैं। महाकुंभ में आने वाले नागा सन्यासियों का जत्था लोगों में जोश भर देता है। नागा सन्यासियों का अल्हड़पन, उनका बिना संकोच अपनी बात कहना और दुनिया के बंधनों से मुक्त होना लोगों को खूब पसंद आता है। ऐसे ही मौकों पर नागा साधुओं और नागा अखाड़ों की चर्चा होती है। इसके बाद ये कहां चले जाते हैं कोई नहीं जानता। नागा साधु कैसे बनते हैं ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधुओं के इतिहास के बारे में तो शायद ही किसी को पता हो। नागा साधुओं का वो इतिहास भी आज आपके लिए लेकर आया हूं जो वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। नागा साधुओं को सनातन का रक्षक कहा जाता है। नागा साधुओं के तार आदि शंकराचार्य तक जाते हैं। नागाओं के इतिहास में वो चैप्टर भी जब नागाओं ने अहमद शाह अब्दाली को मात दी, औरंगजेब की सेना को हराया। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है और इस दौरान नागाओं ने सनातन की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े, बहुत बलिदान दिए। विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा में नागा साधु सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था जिसने भारत पर 8 बार हमले किए थे। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत के कई मंदिरों और धार्मिक नगरों को तबाह किया। 1757 में अब्दाली की सेना मथुरा वृंदावन तक पहुंच गई। उस समय अब्दाली की सेना को गोकुल में नागाओं ने हराया था, जिसके बारे में इतिहासकार अक्षत गुप्ता ने अपनी किताब द नागा वॉरियर्स बैटल ऑफ गोकुल वॉल्यूम 1 में लिखा कि 1757 में अब्दाली की सेना ने मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर हमला किया। उस समय गोकुल में देश भर से नागा साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। अब्दाली ने गोकुल जीतने की जिम्मेदारी अपने सेनापति सरदार खान को दी। सरदार खान अपने साथ 4000 सैनिक लेकर गोकुल की तरफ बढ़ा। गोकुल में सरदार खान की सेना के सामने 111 नागा साधु तलवार और भाला लेकर खड़े हो गए। नागा साधुओं को देखकर सरदार खान ने कहा कि नागा साधुओं को वो दोपहर से पहले निपटा देगा। लेकिन युद्ध शुरू होते ही नागा साधुओं ने कुछ ही देर में अफगान सेना को हरा दिया। राख से सने नागा साधुओं की युद्ध कला देखकर सरदार खान बुरी तरह घबरा गया। सरदार खान की हालत के बारे में अब्दाली को पता चला तो उसने और सैनिक भेजे कि जाओ जाओ देखो फंसा हुआ, बचाओ उसको। लेकिन नागा साधुओं के सामने अब्दाली की सेना तिनकों की तरह बिखर गई। नागा साधु ने अफगान सेना के आधे से ज्यादा सैनिक मार गिराए।
नागा साधुओं से डरकर सरदार खान ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। यह है नागा साधुओं का इतिहास। आप सोचिए, सिर्फ तलवार और भालों के दम पर नागा साधुओं ने अफगान सेना के परखच्चे उड़ा दिए। गोकुल पर कब्जा करने की सोच रहा अब्दाली नागाओं से बुरी तरह पराजित हो गया। नागा साधु अपनी धुन के पक्के होते हैं। वो ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते बॉस, और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसकी एक और कहानी है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, और यह कहानी भी कुंभ से जुड़ी हुई है। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह जहांगीर कुंभ में आने वाला था। उस समय साधु और सन्यासियों ने इसका काफी विरोध किया कि जहांगीर यहां क्यों आएगा भाई, लेकिन जहांगीर से लड़ने का सामर्थ्य साधुओं में नहीं था। लेकिन नागा साधुओं ने जहांगीर को खत्म करने की योजना बना ली। शैव और वैष्णव संप्रदाय के नागा साधुओं ने इस योजना को बनाया। जब जहांगीर प्रयागराज कुंभ में आया तो उस पर हमला करने की तैयारी थी। नागा साधुओं ने मिलकर एक मानव पिरामिड तैयार कर दिया। पिरामिड के सबसे ऊपर एक नागा योद्धा कटार लिए खड़ा था। जैसे ही जहांगीर वहां आया, नागा योद्धा ने उस पर कटार से हमला किया। हालांकि इस हमले में जहांगीर बच गया, लेकिन इसकी बड़ी चर्चा हुई। नागा साधुओं का इतिहास ऐसे किस्सों से भरा हुआ है जब सनातन की रक्षा के लिए नागाओं ने सन्यासी होते हुए भी सैनिक की भूमिका निभाई। नागा साधुओं के इस गौरवशाली इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए तो कहता हूं ना कि पाठशाला देखिए, सनातन को समझिए, जानिए। मजाक उड़ाते हैं लोग, नागा साधु बिना कपड़ों के घूम रहे। पहले सामने वाले को समझिए तो कि वो है क्या, फिर मजाक उड़ाइएगा। आप मजाक बन जाते हैं ऐसी बातें करके। कुंभ और महाकुंभ जैसे अवसरों पर नागा साधुओं की चर्चा होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। नागा साधु हमेशा सनातन और हिंदुत्व के विरोधियों के खिलाफ खड़े रहे। नागा साधुओं का इतिहास महाराणा प्रताप के साथ भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि अकबर ने जब महाराणा प्रताप पर हमला किया था तो नागा साधुओं ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अकबर से युद्ध लड़ा था। मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप का युद्ध राजस्थान के चपली तालाब और रणकड़ा में हुआ था। इस युद्ध में नागा साधुओं ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध किया। नागाओं की ऊर्जा और महाराणा प्रताप की बहादुरी से युद्ध में मुगलों की हार हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि आज भी चपली तालाब में बलिदान हुए नागा सन्यासियों की समाधियां हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि नागाओं ने सनातनियों की रक्षा के लिए बलिदान देने में भी संकोच नहीं किया था। ऐसा भी नहीं है कि नागा साधु बिना किसी तैयारी के युद्ध लड़ते थे। नागा साधुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की बकायदा शिक्षा दीक्षा मिलती थी, और इसी वजह से राजा महाराजा नागा योद्धाओं को अपनी सेना तक में भर्ती करते थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ दसनामी नागा सन्यासीज में लिखा है कि शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के नागा साधुओं ने राजपुताना, गुजरात और अन्य क्षेत्रों के राजाओं के लिए कई युद्ध लड़े। नागा साधु रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से इन क्षेत्रों की रक्षा करते थे। इसके बदले में नागा योद्धाओं को भूमि और वार्षिक भत्ते दिए जाते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान नागा योद्धा उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ौदा, मारवाड़, भुज के महाराजाओं के साथ काम करते थे, और कई राज्यों में तो नागा योद्धा नियमित रूप से वेतन पाने वाली स्थायी सेना का हिस्सा हुआ करते थे। यह है नागाओं का गौरवशाली इतिहास। नागाओं की वीरता के किस्से भारत ही नहीं, विदेशों तक फैले थे। विदेशी इतिहासकारों ने भी नागाओं की बहादुरी और युद्ध कौशल के बारे में लिखा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। मुगल सेना ने वाराणसी में इतना अत्याचार और खून खराबा किया था कि उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। लेकिन उस दौर में भी नागाओं ने मुगल सेना को धूल चाटने के लिए मजबूर किया था। और इसका जिक्र अमेरिकन इतिहासकार जेम्स जी लॉकफील्ड ने अपनी किताब द इलिस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में किया है, जिसके मुताबिक साल 1664 में औरंगजेब की मुगल सेना ने वाराणसी पर हमला किया था। उस समय महानिर्वाणी अखाड़े के नागा योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। ज्ञानवापी कुएं के पास युद्ध में नागा योद्धाओं ने मुगल सेना को हराया। इसके हाथ से लिखे दस्तावेज महानिर्वाणी अखाड़े के पास रखे हुए थे। आप खुद सोचिए कि विदेशी इतिहासकार ये सब लिख रहे हैं, जबकि भारत में कुछ लोगों ने तो ऐसा इतिहास लिखा जिसमें औरंगजेब को हिंदुओं का हितैषी तक करार दे दिया गया। बॉस, मुगलों ने भारत के सनातन गौरव को मिटाने की न जाने कितनी कोशिशें की। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सनातन को खत्म करने की कोशिश की गई। इसी तरह से हरिद्वार पर भी औरंगजेब ने हमला किया था। साल 1666 में औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार के कुंभ पर हमला किया। मुगल सेना के खिलाफ नागा योद्धाओं ने मोर्चा खोल दिया भाई।
नागा योद्धाओं ने अन्य साधुओं और संतों को एकजुट किया। सभी ने मिलकर हरिद्वार में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नागा योद्धाओं की वजह से हरिद्वार से मुगल सेना को भागना पड़ा। लेकिन आपने मुगलों का इतिहास इतना पढ़ा होगा, नागा साधुओं के बारे में आपने कितना पढ़ा है सोचिएगा। नागा साधुओं ने सिर्फ सनातन के लिए ही युद्ध नहीं लड़े। देश पर जब भी संकट आया तब नागा साधुओं ने योद्धा का वेश धारण करके हथियार उठाए। विदेशी आक्रांताओं और मुगलों से लड़ने वाले नागा योद्धाओं और सन्यासियों ने देश के लिए अंग्रेजों से भी युद्ध लड़ा। सन्यासियों ने बंगाल में ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में लिखा है।